Hi guys, what's up? Welcome back to my channel, and in today's video I will be sharing the best affordable moisturizers with you all. इस वीडियो में मैं कवर करूंगी सारे ही स्किन टाइप्स, इवन आपको मेकअप से पहले कौन सा वाला मॉइस्चराइजर लगाना है वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे. नाउ these products I have been using since ages now. मैं स्विच करती रहती हूँ एज पर माई स्किन कंडीशन. अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने है तो मैं एक्ने प्रोन वाले मॉइस्चराइजर लगाती हूँ. इफ़ आई एम फीलिंग सुपर ड्राई देन मैं मॉइस्चराइजर चेंज कर देती हूँ. बट आई नेवर स्किप ऑन मॉइस्चराइजर एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑल शुड डू. कभी कभी हमारा स्किन बैरियर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसके लिए भी एक दो मॉइस्चराइजर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे. एंड दीज प्रोडक्ट्स इज समथिंग विच आई हैव बीन यूजिंग सिंस एजेस एंड कोई साइड इफेक्ट इनका नहीं है. दे आर डूइंग वेरी वेल. ऑल्सो दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड ईजिली अवेलेबल ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन. So without any further ado, let's get started. So I have a bunch of moisturizers here and I am sure आपने ये मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा. और भी कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं जो इस वीडियो में नहीं है बिकॉज मैं उन्हें ख़त्म कर चुकी हूँ, बट इंस्टाग्राम पे भी मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया है. So these products is something which I have been using and they are doing good for me. Now starting with my skin type, I have a acne prone skin. मेरे को हमेशा acne रहते ही रहते हैं and if I not take care of my diet या फिर अगर weather change हो रहा है तो और ज़्यादा worse हो जाते हैं. Also I have a combination skin. यहाँ पे थोड़ा सा dry है and then यहाँ पे बहुत ज़्यादा oily है. So मैं सबसे पहले इसी skin type के लिए आपको moisturizer बताऊँगी. People who are dealing with acne, they do a mistake that they stop using their moisturizers. अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस लग रही है टी जोन पे स्पेशली एंड एक्ने पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो हम मॉइस्चराइजर लगाना बंद कर देते हैं. बट दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग. यू हैव टू पुट द मॉइस्चराइजर्स. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन ईदर गो फॉर द जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो सुपर लाइट वेट है, प्लस दे विल हेल्प इन सूदिंग योर एक्ने एंड आपको एक कामनेस दे. सो उसके लिए मेरे पास कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं. लेट मी शो यू. The first moisturizer is from Dot & Key. This is their 72-hour hydrating gel. It has probiotics in it. Now अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है इट मीन्स आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है. एंड अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बड़े बड़े एक्ने हैं, पस फिल्ड, सो उसके लिए आप कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर मत लगाओ. गो फॉर अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. एंड वन टिप हेयर इज यू कैन ट्राई स्टोरिंग देम इन योर फ्रिज सो दैट ये और ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे. ऑल्दो ये वैसे भी इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा कामिंग ही होता है. Now these are gel based. You can see the consistency, super lightweight, एकदम water like finish है, but they really hydrate your skin really nice. एंड जब भी आप इनको अपने फेस पे लगाओगे तो ये एक सूदनेस, एक कामनेस देंगे. जैसे आप आइस लगाते हो ना, ऐसा फील आएगा आपको आपके पिंपल्स पे एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प इन सप्रेस देम. Now this has probiotics in it, so basically it will also help in restoring your skin barrier. Now the second moisturizer is also from Dot & Key. Now Dot & Key is really doing good in terms of skincare. They are launching the products left, right and center and all are really good. इनका formulation, इनके जो ingredients ये infuse करते हैं, that is something very good. And plus Indian brand है and they are super duper affordable. So you should definitely try out for yourself. एंड दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड. ये सारे प्रोडक्ट्स या तो मैंने खुद खरीदे हैं या फिर मैं पहले से, अगर मुझे कोलैब में भी आया तब भी मैं इनको बहुत लंबे टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ. एंड आफ्टर दैट ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल. सो दिस इज अ जेन्युइन रिव्यू. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर, इट हैज़ द गुडनेस ऑफ विटामिन C+E. नाउ एक्ने तो हमारा आ गया, बट एक्ने के बाद एक्ने आपका 2 से 3 दिन में या 1 वीक में सप्रेस हो जाता है अगर आप टेक केयर करो अपने डाइट की, या अगर आप एक्सटर्नल भी कुछ लगा रहे हो, आइसिंग कर रहे हो, तो वो आपका सप्रेस हो जाएगा. पस है वो निकल जाती है, बट इट विल ऑलवेज लीव अ मार्क. सो दिस टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दीज डार्क स्पॉट्स. जो भी एक्ने पिंपल के मार्क्स होते हैं उसको भी रिड्यूस करेगा, प्लस इट ऑल्सो गिव यू द मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा. टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, ये हल्का सा लाइटिश येलो कलर का जेल है, बट इट इज इन द जेल फॉर्म. सो बिल्कुल लाइट वेट टेक्सचर है, वाटर लाइक फिनिश है एंड दिस रियली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्ने स्पॉट्स एंड ब्राइटनेस तो ये देता ही है. इसके अलावा मैं 2 मॉइस्चराइजर आपको और बताना चाहूँगी जो जेल बेस्ड हैं, एकदम वाटर लाइक फिनिश है एंड दे आर सुपर गुड फॉर कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन स्किन. आई हैव पर्सनली यूज देम और वो इजीली आपको लोकल स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे. वन इज
प्लम का राइस वाटर प्लस नायासिनामाइड मॉइस्चराइजर। इट हैज़ द गुडनेस ऑफ नायासिनामाइड जो आपके डार्कनेस को, पिंपल्स को, एक्ने को सप्रेस करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। उसके बारे में बात मैंने अपने इंस्टाग्राम पे की हुई है, मैंने उसको कुछ महीनों के लिए यूज़ भी किया है, सो यू कैन ट्राई दैट वन। मैं यहाँ पे कहीं उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी। द सेकेंड वन इज पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। वो तो आपको किसी भी लोकल शॉप पे मिल जाएगा एंड सुपर डुपर अफोर्डेबल, प्लस उनका जो नया वाला फॉर्मूला है जो इस मॉइस्चराइजर में है, दैट इज रियली लाइट वेट। सो नॉर्मल स्किन वाले भी उसको लगा सकते हैं, बट इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत ज़्यादा एक्ने और इन्फ्लेमेशन हुआ है, सो यू कैन ट्राई दैट वन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ दी नेचुरल जेल्स, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, पपाया जेल हो गए, हमारे पास फ्रूट जेल्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। गो फॉर दैट टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर, बट नेवर एवर स्किप ऑन योर मॉइस्चराइजर। पुट समथिंग आफ्टर वॉशिंग योर फेस, बट जस्ट गो फॉर द वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो मैं पपाया जेल, एलोवेरा जेल की भी पिक्चर्स यहाँ पे कहीं अटैच कर दूंगी एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट वन। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद नॉर्मल स्किन देन ट्रस्ट मी, यू आर अ गॉड्स चाइल्ड एंड आपको बहुत ही अच्छी स्किन मिली है तो उसके साथ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लिटरली पुट एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर, जस्ट मेक श्योर आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन रखो, हाइड्रेटेड रखो, ताकि उसका स्किन बैरियर डैमेज ना हो। सो नॉर्मल स्किन वालों के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं नहीं बताऊंगी। द वन विच आई हैव बिन यूजिंग और जो मैंने काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए भी देखा है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसके बारे में बात की है, इज़ फ्रॉम न्यूट्रीडर्म। दिस इज देयर विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं है ये, बट ये जो मॉइस्चराइजर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नाउ जब मेरे फेस पे पिंपल्स एकदम ख़त्म हो गए थे कुछ महीनों के लिए, सो आई हैव बिन यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, कुछ विंटर्स का टाइम था, एंड दिस रियली हाइड्रेट्स योर स्किन वेरी वेरी नाइस, प्लस बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है। एनी विच वेज आपको कोई भी मॉइस्चराइजर अगर लेना है, कोई भी स्किन टाइप है, प्लीज़ चेक द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट, वाटर बेस्ड हो और जो भी आपका स्किन कंसर्न है उस टाइप का कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स इन्फ्यूज होना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट शुड बी लाइट वेट एंड नॉट ग्रीसी, बिकॉज ग्रीसी प्रोडक्ट लगाने से और ज़्यादा जर्म्स आपकी स्किन पे सिट हो जाते हैं एंड देन इट इवेंचुअली इज नॉट doing any good thing for your skin. Coming back to the product, it has the goodness of vitamin C. बहुत ज़्यादा affordable तो नहीं है, but it's a really good product. Talking about the consistency of the product, so ये इस तरीके से कुछ white cream sort of a product है, but it is super lightweight and it will really help in moisturizing your skin. It is good for normal to dry skin people, although इस product पे mention है this is for all skin type, but normal skin वालों के लिए तो कोई भी moisturizer आप लगा ही सकते हो। And if there is no acne on your skin, if there is no major inflammation going on या फिर कुछ ज़्यादा spots नहीं है, so you can definitely try this one. टॉकिंग अबाउट दी ड्राई स्किन पीपल, लिटरली जिनको ड्राइनेस होती है एंड इरिटेशन होती है, रैशेस हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, सो आई हैव 2 प्रोडक्ट्स फॉर यू। मैंने इनको कुछ टाइम के लिए यूज़ किया है व्हेन देयर वाज एक्सट्रीम विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया, बहुत ज़्यादा जनवरी की जब ठंड पड़ रही थी तब, एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया मुझे ड्राइनेस बहुत हो रही थी, सो आई जस्ट पुट दिस मॉइस्चराइजर हेयर ओनली। टी जोन पे मैंने इनको नहीं लगाया बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दी ऑयली टी जोन, सो वाई टू पुट देयर। Now this product is really good. Again, this is a affordable moisturizer I would say. I'm talking about this Bioderma CBM Hydra Creme. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है. Now this is a really good moisturizer. Let me just tell you the consistency first. So that's how the product looks like. काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बट इट रियली हाइड्रेट्स योर स्किन। इसका जो फॉर्मुलेशन है आप एक ही बारी में इट विल जस्ट ट्रेंच योर स्किन एंड I mean it is a really good product. You should definitely try this one if you have a dry skin. Now for the dry skin people, जब भी आप अपना ingredient list check करो उसमें देखो कि वो water based moisturizer हो, it has some glycerin in it and almond oil या फिर किसी भी टाइप का oil उसके अंदर infused हो, so that will really work for you. And you can see मैंने इसको blend किया एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन इट इज़ गिविंग। इससे पहले जितने भी मैंने मॉइस्चराइजर्स लगाए वो इतने ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, बट दिस वन इज सुपर डुपर हाइड्रेटेड एंड सुपर डुपर गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। देयर इज वन मोर प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम सेटाफिल, वो भी मैंने यूज़ किया है बट
उसका मेरे पास ट्यूब नहीं है, मैंने एकदम खाली कर दिया था. दैट इज समथिंग विच आई यूज फॉर विंटर्स. मैं यहाँ पे कहीं उसकी फोटो अटैच कर दूंगी. द सेटाफिल ग्रीन कलर का जो ट्यूब आता है, दैट इज ऑल्सो रियली रियली हाइड्रेटिंग. उसका भी फॉर्मुलेशन कुछ इसी टाइप का है एंड वो भी आप विंटर्स में लगा सकते हो या जिनको एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है वो भी लगा सकते हैं. नाउ इफ योर स्किन बैरियर गॉट कॉम्प्रोमाइज, आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इचीनेस फील हो रही है फेस पे, पिंपल्स हो रहे हैं अननेसेसरी, देन इट्स अ साइन दैट आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया है एंड यू हैव टू रीस्टोर योर स्किन बैरियर. फॉर दैट I have this Dot & Key barrier repair cream that has hyaluronic acid plus it has probiotics and इसके अंदर ceramides भी हैं. Now अगर आपका skin barrier compromised है, so always look for ingredients like probiotic, hyaluronic acid, rice water, also ceramides. and आजकल काफ़ी सारे products available हैं ceramides को लेकर, but this is something which is a really affordable option. so I am showing you the product. आप इसका देख ही सकते हो मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है. बस इतनी सी ये क्रीम बची हुई है बिकॉज जब मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल और इन्फ्लेमेशन हो रहा था, सो आई वॉज जस्ट यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर एंड नथिंग एल्स. सो इसका भी जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ अ लिटिल बिट थिक वाइट क्रीम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है ये. इट इंस्टेंटली provides soothness and calming effect to your face and it really restores your skin barrier over the period of time. You have to use it twice on your face. face wash के बाद अच्छे से cleanse करने के बाद you can just put this on. hydration ये अच्छा खासा दे देता है, affordable option भी है and it also has the ingredients which we need to restore our barriers. so go for this type of products. Now what to put underneath of your makeup? Yes guys, makeup करने से पहले भी moisturizer लगाना बहुत ज़्यादा important है. Not even moisturizer, to use your full skincare regime is very very important before applying any sort of makeup on your skin because एक तो ये आपके स्किन के कंडीशंस को अच्छा रखेगा, मेकअप से जो भी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पे होने वाली हैं उनको रिड्यूस करेगा. ऑल्सो इट विल प्रोवाइड अ नाइस बेस टू योर मेकअप एंड आपका मेकअप जो है अच्छे से फ्लॉन्ट कर पाओगे आप. आपकी स्किन एकदम नेचुरल डूई और ग्लोइंग लगेगी. Now I have two options for this. The first one is this Emoline cream. This is a Indian pharmacy product, super duper affordable. 346 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड ऑफलाइन भी आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी. दिस इज सुपर अंडररेटेड प्रोडक्ट. पीपल आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस ऑन इंटरनेट. बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में बात की है. इट इज़ अ वेरी लाइट वेट टेक्सचर. इसके अंदर से आपको हल्की सी कोकोनट की फ्रेग्रेंस आएगी. दैट्स हाउ द टेक्सचर इज. सुपर गुड. ये मैंने काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट को भी यूज़ करते हुए देखा है. मेकअप के नीचे द ब्राइड्स और इफ़ यू आर फेसिंग विद द इशू ऑफ ड्राइनेस ऑन योर स्किन या बहुत ज़्यादा इचीनेस आपको फील हो रही है, पुट दिस वन ऑन एंड योर मेकअप विल सिट लाइक अ ड्रीम. बहुत ही प्यारा मेकअप फिनिश आता है इस मॉइस्चराइजर के बाद. अप्लाई a generous amount of this product and then put your primer and foundation and concealer, whatever you feel like. You will not see the dry patches on your skin. आप इसको विदाउट मेकअप भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अ इंडियन फार्मेसी प्रोडक्ट एंड ये बेसिकली ड्राइनेस के लिए ही है. Whenever I am feeling dry, I just use this one as it is as well. और मेकअप से पहले भी मैं इसी को लगाना प्रेफर करती हूँ because when you are doing makeup, you are setting with your face with loose powder, compact powder. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस हो जाती है फेस पे, बट ये एक्चुअली दोनों कंडीशंस पे आपको हेल्प करेगा. ना तो ये आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली करेगा, ना ही आपको ड्राई पैचेस और जो ड्राइनेस हो जाती है फेस पे वो भी इससे बिल्कुल भी फील नहीं होगी. सो प्लीज़ ट्राई दिस प्रोडक्ट एंड इंडियन फार्मेसी का प्रोडक्ट है, सो आपको साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं. आई हैव द अनदर ऑप्शन एज वेल, दैट इज एम्ब्रोलीज की क्रीम. मैं यहाँ पे कहीं फोटो अटैच कर दूंगी. आई हैव यूज दैट वन एज वेल वंस और ट्वाइस बिफोर डूइंग द मेकअप, बट आई थिंक दिस इज अ गुड ड्यूप फॉर दैट वन. वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है. आई मीन अफोर्डेबल क्या, वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है क्रीम, बट दिस वन इज़ अ रियली चीप ऑप्शन और उसका साइज़ भी छोटा है. बट इफ़ यू आर हैविंग अ गुड बजट, गो फॉर दैट वन. बोथ आर डूइंग द सेम थिंग बेसिकली. दे जस्ट प्रेप योर स्किन टू पुट द मेकअप एंड एम्ब्रोलीज क्रीम तो बेसिकली मेकअप के लिए ही डिज़ाइन करी गई है. ऑल द बिग मेकअप आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट. सब उसको यूज़ करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. बट अगर आपका बजट कम है, सो गो फॉर दिस वन. दिस इज द एग्जैक्ट ड्यूप फॉर दैट एंड डू द सेम थिंग
एंड काफी अच्छे से मेकअप आपका सेट करता है इसके ऊपर। नाउ व्हाटएवर प्रोडक्ट्स आई हैव शोन यू इन दिस वीडियो, या फिर अगर आप खुद से भी कुछ परचेज करते हो अपनी रिसर्च करके, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट फॉर योर सेल्फ। ट्राई यूजिंग अ टेस्टर्स, आप यहाँ पे या अपने नेक के आसपास लगा के चेक कर सकते हो। ऑलवेज चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट, पहले उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ो एंड देन ओनली बाय दैट मॉइस्चराइजर। एंड ऑलवेज गो फॉर योर स्किन कंसर्न, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, गो फॉर वाटर बेस्ड ग्लिसरीन एंड ऑयली जो आमंड ऑयल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। इफ़ योर स्किन बैरियर इज कॉम्प्रोमाइज, गो फॉर सेरामाइड्स। अगर आपको डार्क स्पॉट्स का पिगमेंटेशन का इशू है, गो फॉर विटामिन सी। अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए, गो फॉर हाइलुरोनिक एसिड और स्क्वालिन। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली चूज द राइट मॉइस्चराइजर फॉर योर सेल्फ। So here we come to an end to this video. I really hope that this video is helpful for you and you have the idea how you can choose the best moisturizer for yourself. They are super duper affordable. There are lot many other options available as well on the internet, but as I mentioned, always check the ingredient list and your skin concern and then only buy any of the product. Now if you have any questions regarding these product, you can just comment down below. I will try replying all your comments, and also give me the suggestions what next you want to see. And yes, bye guys, meet you all in my next one.